वालेकुम। अच्छा ऐसे गोल्ड का वीकली फोरकास्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आज डेट है 5 जनवरी और 2025। अभी ये कि नेक्स्ट वीक हमारे पास कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि इसमें अगर हम नेक्स्ट वीक की न्यूज़ देखें तो काफ़ी अच्छी इसमें न्यूज़ हमारे पास मौजूद है। मंडे वाले दिन फाइनेंशियल सर्विस PMI है, उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन जॉब्स ओपनिंग का डाटा भी है, ISM भी है। वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास ADP का डाटा है, इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट है और इसके बाद क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज भी हैं। इसके बाद फिर थर्सडे वाले दिन हमारे पास FOMC मीटिंग है, मिनट्स। और उसके बाद फ्राइडे वाले दिन हमारे पास NFP का डाटा इसमें जो है वो मौजूद है। उससे अगला वीक भी हमारे पास काफ़ी अच्छा जो है वो वोलेटिलिटी होने वाली है। लास्ट वीक आप लोगों के साथ ये चीज़ जो है वो शेयर की थी। ये फ्राइडे की क्लोजिंग थी और उसके बाद ये आपकी मंडे में मार्केट जो है वो ओपन हुई यहाँ पे। अच्छा ये चीज़ आप लोगों के साथ जो है वो शेयर की थी कि अगर मार्केट आपको इस एरिया में मिलती है तो आप यहाँ से जो है इसमें सेलिंग साइड पे अपनी अपॉर्चुनिटी जो है वो देख सकते हैं। ऊपर इसका जो है वो एसएल होगा और मार्केट ने यहाँ से अच्छा जो है वो रिस्पॉन्स किया। दूसरा ये कहा था कि अगर मार्केट इससे ऊपर ये जो नीचे एरिया आपको लगा के दिया था 2600 यहाँ पे स्पाइक डालती है, स्पाइक करने के बाद ऊपर क्लोजिंग देती है तो फिर हम यहाँ से अपनी बाइंग भी देख सकते हैं। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया, थोड़ा जो है वो नीचे आई, जितने भी बायर्स थे उनको यहाँ से जो है आउट किया। जाहिर है जब मार्केट बहुत ज़्यादा पुश देती है नीचे की तरफ तो रिटेलर यही चीज़ जो है वो सोचते हैं कि अभी मार्केट जो है वो सेल साइड में मजीद जाएगी, लेकिन ऐसा जो है वो नहीं हुआ और मजीद मार्केट ने यहाँ से अपनी जो है वो अपसाइड पे फिर जो भी अपॉर्चुनिटी थी उसको दिखाया। यहाँ से फिर दोबारा जो है वो जो चैनल है उसमें मैंने बाय भी बताया था 2609 से लेकर 2605 का एरिया, ये ओवरऑल एक एरिया था और असल फिर आपका ये था 3 से नीचे। तो ये भी मार्केट ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। फिर यकम को हमारे पास जो है वो वैसी क्लोजिंग थी 1 जनवरी की, न्यू ईयर की। उसके बाद फिर अभी मार्केट ओपन हुई और अप साइड पे मार्केट जो है वो जाती रही। लास्ट टाइम फिर ये है कि ये आप लोगों के साथ शेयर किया था ऊपर ये फेयरली गैप ओवरऑल 2661 से लेकर 64 तक, लेकिन ये कि मार्केट यहाँ पे जो है वो नहीं आई। अब नेक्स्ट वीक हमारे पास कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं उसको हम लोग जो है वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग जो है वो इसमें मंथली से स्टार्ट करते हैं इसको कि मंथली में मार्केट इस टाइम जो है वो क्या कर रही है। अगर मंथली में आप लोगों के ये सारे टाइम फ्रेम आपको अलाइन जो है वो करने पड़ते हैं। मंथली में अगर आप लोग देखते हैं तो ये फेयरली गैप था जिसको मार्केट ने फिल किया है। अभी फिलहाल जो है इसकी रेंज चल रही है और इसका जो हमारे पास टारगेट है, एक्सट्रीम टारगेट, वो यही होता है जब भी मार्केट फेयरली गैप बनाती है उसको फिल करती है उसके बाद फिर आपके पास टारगेट जो है वो यही एरिया होता है 2790 इसका जो हमारे पास एरिया। तो मंथली के अंदर हमारे पास ये एरिया अगर उससे नीचे आती है मार्केट तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट फेयरली गैप हमारे पास पड़ा हुआ है वो 2275 है। ये मंथली टाइम फ्रेम का आपको इसमें ओवरऑल बता रहा हूँ कि मंथली के अंदर मार्केट जो है वो क्या पॉसिबिलिटीज़ बना सकती है। अभी नेक्स्ट जो है वो इसमें वीकली के अंदर जाकर देख लेते हैं कि वीकली में मार्केट जो है वो क्या कर रही है। वीकली में अगर आप लोग देखते हैं तो वीकली भी मार्केट ने नीचे फेयरली गैप था यहाँ पे, इसको फिल किया, फिल करने के बाद अप साइड पे गई है और अप साइड पे जाने के बाद ये ऊपर से फेयरली गैप आपके पास जो है मौजूद था, इसको मार्केट ने फिल किया और फिर मार्केट डाउन साइड पे जो है वो आ रही है। और डाउन साइड पे आने के बाद मार्केट अगेन एक कंसोलिडेशन कर रही है। अब ये कंसोलिडेशन जो है वो दिसंबर की वजह से भी थी, तो दिसंबर में मार्केट की वोलेटिलिटी बहुत जो है वो कम हो जाएगी क्योंकि पीछे अगर आप लोग देखें तो ये जितने भी मंथ हमारे पास गुजरे हैं पिछला पूरा साल इसमें अच्छी वोलेटिलिटी रही है। अब मार्केट अप साइड पे गई है, डाउन आई है, लेकिन अच्छी वोलेटिलिटी मार्केट ने जो है वो दिखाई है। तो अभी ये कि मार्केट इस टाइप की कंडीशन जो है वो इसने बनाई हुई है। अब लास्ट वीक में अगर आप लोग जो है वो देखते हैं तो मार्केट ने क्या किया, जो इस ये वाली कैंडल थी एक इनसाइड बार टाइप कैंडल, इसकी लिक्विडिटी नीचे से भी ले ली है, ऊपर से भी ले ली है। फिर प्रीवियस जो हमारे पास कैंडल थी उसकी भी लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली है। तो फिलहाल ये पूरी एक रेंज ही जो है वो चल रही है। इसमें यही है कि जब तक मार्केट इसका लो या ऊपर मार्केट जाके इसका हाई नहीं तोड़ती तब तक हमारे पास ये इसी रेंज के अंदर जो है वो मार्केट रह सकती है। अच्छा डेली के अंदर मार्केट इस टाइम अगर आप लोग देखते हैं तो मार्केट ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पे हमारा हुआ है मार्केट ने अपना जो स्ट्रक्चर था उसको शिफ्ट किया। स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद नेक्स्ट जो मार्केट के पास एरिया मौजूद था फेयरली गैप का, मार्केट ने उसको यहाँ पे जो है इसको अगर हम लोग देखते हैं तो ये फेयरली गैप फिल हुआ है। इस फेयरली गैप को फिल करने के बाद मार्केट डाउन साइड पे गई है और डाउन साइड पे जाने के बाद अगेन जो हमारे पास ये फेयरली गैप यहाँ पे मौजूद था ये फिल हुआ है। इसको फिल करने के बाद मार्केट इसी पूरे एरिया के अंदर जो है वो जा रही है, यानी कि ये हमारे पास एक बड़ी जो है वो रेंज थी। उसके बाद मार्केट ने इसका टेस्ट किया। अगर आप लोग यहाँ पर भी जो है वो इसको देखते हैं फिर भी इसको जो है वो लगा के देखते हैं यहाँ से लेके इस एरिया तक, तो यही आपके पास 70% का एरिया है, 79% का, जिसको मार्केट ने टेस्ट किया और 2 दफ़ा टेस्ट किया। फिर मार्केट अप साइड पे आई है। अप साइड पे आने के बाद मार्केट ने अगेन इस एरिया का जितने भी हमारे पास यहाँ पे जो है वो बायर मौजूद थे उनको स्टॉप आउट किया है। स्टॉप आउट करने के बाद मार्केट अगेन डाउन साइड पे आई है और नीचे आने के बाद यहाँ पे जो आपके पास लिक्विडिटी मौजूद थी ये सारी, ठीक है, इस लिक्विडिटी को मार्केट ने लिया है, सही है। यहाँ पे जितनी भी लिक्विडिटी थी इस लिक्विडिटी को मार्केट ने जो है वो आपके पास लिया है। अब इस लिक्विडिटी को लेने के बाद फिलहाल मार्केट क्या कर रही है,
अब मार्केट मजीद आ गई है इस छोटी रेंज के अंदर। पहले ये बड़ी रेंज थी, फिर उसके बाद ये टेस्ट किया, अब ये छोटी रेंज। अब नीचे फेयरली गैप पड़ा है, ऊपर ही फेयरली गैप पड़ा है जिसका टेस्ट है। दोनों साइड पे अगर हम लोग देखते हैं तो नीचे वाली जो ये फेयरली गैप था इसका टारगेट ये है फर्स्ट, और फिर सेकंड टारगेट ये है। अगर ऊपर से फेयरली गैप जो टेस्ट हुआ उसका टारगेट देखें तो ये, यानी कि इसका मतलब ये कि मार्केट इस टाइम इस रेंज के अंदर जो है वो आ चुकी हुई है। अब इस वीक की अगर हम लोग देखते हैं तो इस वीक में मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे डेली के अंदर आपके पास एक एफ जो है वो मौजूद था, ये वाला, जिसको मार्केट ने टेस्ट किया, सही है। ये वाला जो फेयरली गैप था इसको टेस्ट किया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट फेयरली गैप यहाँ पे मौजूद है वो ये एरिया हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, सही है। 36 से लेके ये पूरा 27 का एरिया, ये हमारे पास एरिया इसमें मौजूद है। अब ये जो एरिया हमारे पास टेस्ट हुआ है यहाँ पे, अगर तो मार्केट ने ड्रॉप लेना है, मजीद डाउन साइड पर जाना है, तो वो इससे ऊपर फिर मजीद नहीं जाएगी और मार्केट इसी तरीके से ड्रॉप लेते हुए एटलीस्ट मार्केट को ये जो आपका एरिया यहाँ पे मौजूद है इसकी लिक्विडिटी लेनी चाहिए 2583 पे। लेकिन दरमियान में अगर ये फेयर वैल्यू गैप मौजूद है और ये एक ब्रेकर का एरिया मौजूद है, तो फिर मार्केट इसमें क्या पॉसिबिलिटी जो है बना सकती है कि इस तरीके से यहाँ पे जो है वो आ चुकी हुई है, इस फेयर वैल्यू गैप का टेस्ट करे इस तरीके से, और ये जो पीछे आपको ब्रेकर नजर आ रहा है इससे नीचे मार्केट में क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए, यानी कि 2615 से नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। फिर यहाँ पे कोई आपको लोअर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन मिलती है तो फिर अगेन मार्केट इस एरिया तक जो है वो जा सकती है, क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप अभी सिर्फ ट्रिगर हुआ है यहाँ पे, अभी इसका 50% और 50% से ऊपर वाला हिस्सा भी बाकी है। तो यहाँ से फिर हमारा कुछ ना कुछ जो है वो ड्रॉप मार्केट ले सकती है, और अगर मजीद मोमेंटम अच्छा हुआ तो फिर ये कि यहाँ से अगेन जो है वो अप साइड पे आपकी मूव निकल सकती है। लेकिन ये कि फिलहाल आपके पास ये एक एरिया है जो कि अभी इंटैक्ट है, यानी कि ये ब्रेकर का एरिया आपके पास मौजूद है जो कि अभी फिल होना है। अच्छा, अब अगर बात करें तो नीचे आपके पास यहाँ पे एक ब्रेकर जो है वो ये पड़ा हुआ, सही है। ये पूरा आपके पास ब्रेकर का एरिया है 2628 से लेके 2619। अब फिलहाल ये इसमें पॉसिबिलिटी जो है वो एक बन सकती है कि जब तक मार्केट इस ब्रेकर को नहीं तोड़ती, यानी कि इस ब्रेकर के नीचे जो क्लोजिंग बन रही है आपकी वो बन रही है 2618.46। 4H का ये ब्रेकर है, इसके ऊपर मैं लिख भी यहाँ पे जो है वो देता हूँ 4H ब्रेकर, ताकि आप लोगों को ये जो है वो माइंड के अंदर है। 4H का ये ब्रेकर है, जब तक मार्केट इस ब्रेकर को नहीं तोड़ेगी उस वक्त तक हमारे पास यही पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इस ब्रेकर के ऊपर आके मार्केट कोई भी लोअर टाइम फ्रेम का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, यानी 15 मिनट एटलीस्ट। तो फिर ये कि आप लोग यहाँ से एक बाइंग साइड पे अच्छा मोमेंटम जो है वो इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये 4H का जो ब्रेकर है ये इंपॉर्टेंट है, सही है। इससे नीचे फिर आपके पास कोई बाइंग लेवल नहीं, यहाँ पे देखिए कोई बाइंग लेवल आपको अनमिटिगेटेड नहीं नजर आ रहा। अच्छा, अब इसमें नीचे जाके हम लोग जो है वो 1H के अंदर देख लेते हैं कि 1H में मार्केट इस टाइम जो है वो क्या कर रही है। यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं, इसको अभी फिलहाल मैं लगा रहने देता हूँ ताकि आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया रहे। 1H में मार्केट जो है वो यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ से आपका जितना भी स्ट्रक्चर था मार्केट ने उसको जो है वो शिफ्ट किया। स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद इसको मैं थोड़ा सही करके यहाँ पे आपको लगा के बता देता हूँ। यहाँ मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट किया है, उसके बाद आपके पास जो एरिया है वो यही वाला एरिया इसी के अंदर मौजूद है, जिसको मार्केट अगर टेस्ट करने आती है तो यहाँ से आपको कुछ ना कुछ जो है वो रिएक्शन मार्केट दे सकती है। डिपेंड ये करता है, क्योंकि अभी देखें अगर हम वीकली देखते हैं तो मार्केट सेल शो करवा रही है। अगर हम लोग डेली की तरफ जो है वो आते हैं तो फिलहाल मार्केट रेंज के अंदर है। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम के अंदर आ जाते हैं, यानी कि 1H में, तो मार्केट बुलिश साइड पे अपना मोमेंटम जो है वो शो करवा रही है। अगर हम 15 मिनट के अंदर आते हैं या मार्केट को जो है वो 30 मिनट के अंदर देखते हैं तो मार्केट फिलहाल बुलिश शो करवा रही है, यानी कि अभी फिलहाल ओवरऑल जो मोमेंटम है हमारा वो मिक्स चल रहा है। इसकी वजह से हम कोई एक साइड पे जो है वो इसमें इसको नहीं देख सकते। तो फिलहाल ये आपके पास एक एरिया है जो आपको ओवरऑल बता दिया, ये 4H का एरिया है, इसके अंदर ये 1H का एक एरिया जो है वो पड़ा हुआ है, और एक फिर इससे नीचे भी हमारे पास एक एरिया जो है वो मौजूद है यहाँ पे। तो इन दोनों एरियाज पे जब मार्केट आई, क्योंकि लास्ट वीक मैंने आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर किया था कि आप लोग यहाँ से डायरेक्ट एंट्री जो है वो ले सकते हैं, लेकिन ये है कि यहाँ से आप डायरेक्ट एंट्री ले तो सकते हैं क्योंकि 4H की आपके पास कंफर्मेशन है, या तो फिर ये कि थोड़ा सा इसको जो है वो यहाँ तक आने दें, मिड तक आने दें, ठीक है। फिर उसके बाद ये कि आपका नीचे का जो है वो एसल बनेगा, यहाँ से आप लोग इसमें जो है वो एक अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल ये हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ इसमें जो है वो नज़र आ रही हैं कि अगर यहाँ पे मार्केट आपको जो है वो मिलती है तो फिर हम लोग इसमें सेलिंग साइड पे, सॉरी बाइंग साइड पे जो है वो देख सकते हैं। ये दो एरिया आपको बना के मैंने दिखाए, ये दो एरिया आपके पास जो है वो इसमें मौजूद होंगे। इस एरिया को अगर मार्केट तोड़ती है तो फिर ये है कि अच्छा फिर ड्रॉप आपके पास जो है एक्सपेक्ट है। मैं यही कहूँगा आप लोगों को कि इस एरिया से नीचे अगर आपकी क्लोजिंग आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपका 4H ब्रेकर है, तो 4H से नीचे 4H की ही हमें क्लोजिंग चाहिए होगी। अगर 4H की क्लोजिंग आ जाती है फिर आप समझें कि मार्केट जो है वो अभी मजीद अपसाइड पर नहीं जाना चाहती, और ये आपका 2583 फिर आपका जो है वो नेक्स्ट टारगेट इसमें हो सकता है। तो ये ओवरऑल गोल्ड का व्यू था जो मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर किया। इसमें ये कि नेक्स्ट जो भी हमारे पास फिर पॉसिबिलिटीज़ होंगी उसमें हम लोग जो है उसको जाके देखते रहेंगे। ऊपर फिर ये है कि ऊपर ये आपके पास ब्रेकर का एरिया एक पड़ा हुआ है, यहाँ पर भी मैं लाइन लगा के आपको बता देता हूँ। ये ओवरऑल हमारे पास एक
ब्रेकर का एरिया पड़ा हुआ है। यहाँ भी जब मार्केट टैप करेगी तो फिर हम लोग यहाँ पे सेलिंग साइड पे देखेंगे और मैं ग्रुप के अंदर आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दूंगा। ये ओवरऑल एनालिसिस था, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कल ग्रुप में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।